दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि कारे बचा कि नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था, यानी कि उनका एक तकिया कलाम सताभ्यास था। ये कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक अंतरा के भाग 2 के प्रथम पाठ गद्य खंड से प्रेम धन की छाया स्मृति का दूसरा भाग है, उसका हम वाचन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कठिन शब्दावली है, अर्थ है, भाव है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। बनाया करते थे तात्पर्य यह है कि लोगों से मजाक करते थे, उनसे चुगल करते थे और बात बात में उनको एक तरह से बेवकूफ़ बना देते थे या चिंतित कर देते थे। इस तरह की बात करने में वो माहिर थे, वाक्पटु थे। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित पूरा हो गया और वामन जी ने नीचे से वह कवित ललकारा जिसका अंतिम अंश था, खड़ा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। और यहाँ एक बात और स्पष्ट होनी जरूरी है कि तत्कालीन समय में इस तरह से समस्या पूर्ति या त्वरित कविता बहुत होती थी और कविता वजनदार होती थी, उथली कविता नहीं थी। कविता वास्तव में कविता थी, ऐसा नहीं कुछ भी जोड़ दिया हो, कुछ भी कह दिया हो। कविता में एक मार्मिकता थी, वजन था, प्रभाव था और समसामयिक समस्याएं या स्थितियां चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उनका जिक्र था उसके अंदर। तो एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है, कुछ फलाहार भी पिया है? हाँ। तो जैसे ही यह देखिए वाक्पटुता कितनी गजब की है। जल खाया नहीं, जल पिया जाता है, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रश्न किया कि जल खाया है, कुछ फलाहार भी पिया है। तो इस तरह की बातें करने में प्रेमधन जी बड़े सिद्धत थे। एक दिन चौधरी साहब के पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब? एक लफ्ज में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में नहीं आया। आखिर घन चक्कर के क्या मानी है, यानी क्या उसका अर्थ है, उसके क्या लक्षण है? पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृत्तांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था। यानी कहानी में उर्दू कैसे उत्पन्न हुई इसको समझाया गया था इत्यादि। कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप चल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं,
पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक दिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाए तबई चलत आवे। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। अब यहाँ पर एक जो रहीसाई है वो भी स्पष्ट हो रही है। दूसरा, हर चीज में आनंद लेने की कोशिश करना, उसे तलाशना, वो भी प्रदर्शित हो रहा है। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। देवनागरी प्रचलित थी उस समय, उनकी बात हो रही है। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। इसी प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर मीर समुद्र प्लस जा बराबर पुत्री प्लस पुर। ये मिर्जापुर हम बताते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था प्रथम पाठ अंतरा का, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की स्मृति में, प्रेमधन की छाया स्मृति। हमने कोशिश की इसको स्पष्ट करने की, इसको समझाने की। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो पूरी देखी आपने, उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। कमेंट्स के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। शुक्रिया।